हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल का। आज हमें पढ़ना है भरतपुर प्रजामंडल। तो प्रजामंडल पढ़ रहे थे। देखिए, भरतपुर प्रजामंडल 1938 की बात है। कब की? 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा रेवाड़ी में क्या की गई? स्थापना की गई। अध्यक्ष की बात करें तो गोपीलाल। कौन है अध्यक्ष? गोपीलाल। लिखिए बात, लिखिए 1938 में 1938 में स्थापना किसके द्वारा की गई? किशनलाल जोशी द्वारा। लिखिए किशनलाल जोशी द्वारा। कहाँ की गई? रेवाड़ी। तो देखिए, भरतपुर प्रजामंडल 1938 में किशनलाल जोशी रेवाड़ी स्थापना की गई। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो गोपीलाल यादव। तो लिख लीजिए अध्यक्ष में क्या लिखेंगे? गोपीलाल यादव। तो देखिए, भरतपुर प्रजामंडल 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा स्थापना। अध्यक्ष कौन? गोपीलाल यादव। तो भरतपुर के जो युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। लिखिए, ये बात लिखेंगे भरतपुर के। लिखिए भरतपुर के किनको कहा गया है? युगल किशोर चतुर्वेदी नाम है ये, युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा गया? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो लिखिए, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा गया। दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा गया। तो देखिए, अध्यक्ष 1938 में कौन है? अध्यक्ष की बात करें तो गोपीलाल यादव। और 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा क्या स्थापना? और भरतपुर के युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। किसे कहा गया है दूसरा जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखिए, युगल किशोर चतुर्वेदी को। किसको कहा गया है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। नेक्स्ट देखिए, इसी में देखना है आगे। तो देखिए, गोकुल वर्मा शेरे भरतपुर। तो कौन है शेरे भरतपुर? लिख लीजिए शेरे भरतपुर। किसे कहा गया है भरतपुर का शेर? तो कहा गया है, लिख लीजिए, गोकुल वर्मा को। लिखिए गोकुल वर्मा। तो 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण किस नाम से हुआ? तो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष बना मास्टर आदित्यनाथ। तो लिखेंगे ये बात, लिखिए 1940 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण। कब? 1940। कब की बात है? 1940 की। तो लिखिए ईस्वी में, 1940 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण भरतपुर परिषद के नाम से किया गया। लिखिए भरतपुर परिषद के नाम से किया गया। भरतपुर परिषद के नाम से किया गया। किसके नाम से किया गया? भरतपुर परिषद के नाम से किया गया। और भरतपुर परिषद का प्रथम अध्यक्ष बना मास्टर आदित्य। लिखिए, यहीं से लगा लीजिए सीधा, अध्यक्ष
आदित्येंद्र, लिखिए आदित्येंद्र। कौन बना अध्यक्ष? आदित्येंद्र अध्यक्ष बने। तो भरतपुर प्रजामंडल जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ? 1940 में ही हुआ और 1941 तक जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ। लिखेंगे ये बात तो लिखिए भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन अब लिखिए आगे भरतपुर प्रजा परिषद का भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1940। लिखिए सितंबर 1940 से जनवरी 1941 तक। इतनी बात आ गई समझ में। और जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ। लिख लीजिए जयनारायण व्यास। लिखिए तो देखिए भरतपुर प्रजामंडल क्या इंपॉर्टेंट है? तो शेर ए भरतपुर गोकुल वर्मा। कौन है शेर ए भरतपुर? है गोकुल वर्मा। 1940 में भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण भरतपुर परिषद के नाम से किया गया। किसके नाम से किया गया? पंजीकरण किया गया भरतपुर परिषद के नाम से। और इसके अध्यक्ष कौन? मास्टर आदित्येंद्र। कौन है अध्यक्ष? आदित्येंद्र। अगर सीधा पूछ लिया जाए भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष तो कौन थे? गोपीलाल यादव। पीछे पढ़ लिया हमने अभी अभी। और भरतपुर परिषद के नाम से इसका पंजीकरण हुआ तब अध्यक्ष कौन? मास्टर आदित्येंद्र। थोड़ा याद रखिए इसको। भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1940 से जनवरी 1941। और अध्यक्षता किसने की? जयनारायण व्यास ने। तो भरतपुर प्रजामंडल में हमें इतनी बातें नोट करनी है। आगे लगा लीजिए अलवर प्रजामंडल। तो देखिए अलवर प्रजामंडल देखते हैं। लगा लीजिए अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। तो देखिए स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और 1937 में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? शालिग्राम या शालिग्राम। तो 1944 में शंकर शर्मा की अध्यक्षता में क्या हुआ? इसका अधिवेशन हुआ था। लिखेंगे सारी बातें तो नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिए स्थापना। लिखिए स्थापना। लिखिए 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापना की बात करें तो हरिनारायण शर्मा द्वारा सन 1938 में। आगे लिखे 1937 में अलवर कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। लिखिए बात 1937 में। कब? 1937 में। लिख लीजिए 1937 ईस्वी में अलवर में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। कांग्रेस समिति की क्या हुई? स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन अध्यक्ष है? शालिग्राम। लिखिए बात अध्यक्ष कौन है? लिख लीजिए शालिग्राम। तो देख लीजिए अध्यक्ष शालिग्राम। और 1944 में भवानी शंकर
शर्मा की अध्यक्षता में क्या हुआ था, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। लिखेंगे ये बात तो लिखिए 1944 ईस्वी में, लिखिए 1944 ईस्वी में भवानी शंकर शर्मा, लिखिए भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में, लिखिए अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम क्या हुआ, अधिवेशन। तो देखिए स्थापना 1938 में, 1937 में कांग्रेस समिति की स्थापना और 1944 में क्या हुआ था, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। आगे लिखिए इसमें, लिखिए हरिनारायण शर्मा ने, लिखिए हरिनारायण शर्मा ने क्या किया, आदिवासी संघ, लिखिए आदिवासी संघ, लिख लीजिए आप भी ये बात, अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ एवं वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ की स्थापना की। तो देखिए अलवर प्रजामंडल देख रहे हैं, अलवर प्रजामंडल में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। स्थापना 1938 में, कब, 1938 में। 1937 में अलवर में कांग्रेस समिति की क्या हुई, स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है, शालिग्राम, कौन है, शालिग्राम। तो देखिए 1944 ईस्वी में भवानी शंकर की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। हरिनारायण शर्मा ने आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की क्या की, स्थापना। एक बार फिर से देखिए स्थापना की बात करें तो 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा, 1937 में अलवर में कांग्रेस समिति की क्या हुई, स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो शालिग्राम, कौन है, शालिग्राम। 1944 में क्या हुआ, तो भवानी शंकर की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का क्या हो गया, प्रथम अधिवेशन हुआ। और हरिनारायण शर्मा ने किन किन की स्थापना की, तो आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की क्या की इन्होंने स्थापना की। आगे देखिए, लगा लीजिए हेडिंग धौलपुर प्रजामंडल। तो लिखिए धौलपुर प्रजामंडल। तो देखिए धौलपुर प्रजामंडल में स्थापना लिख लीजिए 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, लिखिए 1938 में स्थापना, 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, लिखिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा। स्थापना किसके द्वारा, 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, किसके द्वारा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो देखिए इस प्रजामंडल के दौरान कब, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो नामक स्थान पर एक नीम वृक्ष पर तिरंगा फहराया गया। वहां से लोगों ने क्या की, सभा की
शुरुआत की और पुलिस ने गोलीबारी के दौरान यहाँ पर छत्तर सिंह और कौन थे, ठाकुर पंचम सिंह को कछावा, मौके पर ही इनकी गोली मार दी और इनकी मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तस्सीमो मेला लगता है धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। ये सारी बातें देखेंगे तो लिख लीजिए। इस प्रजामंडल के दौरान लिखिए, इस प्रजामंडल के दौरान प्रजामंडल के दौरान 11 अप्रैल 1947 में तसीमो नामक स्थान पर, लिखिए तसीमो नामक स्थान पर कहा, तसीमो नामक स्थान पर, लिखिए तसीमो नामक स्थान पर एक नीम वृक्ष पर, एक नीम वृक्ष पर तिरंगा फहराया गया। लिख लीजिए तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराया गया और लोगों ने सभा शुरू की। लिखिए और लोगों ने सभा शुरू की। लोगों ने क्या की? सभा शुरू की। पुलिस की गोलाबारी के दौरान, यहाँ लिखिए पुलिस की गोलाबारी के दौरान, गोलाबारी के दौरान क्या हुआ? तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या नाम बताया था मैंने? छत्र सिंह। एक तो लिखिए छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह कछावा। ठाकुर पंचम सिंह कछावा। कौन कौन? छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह कछावा की, लिख लीजिए मौके पर ही मौत हो गई। क्या हो गई? मौके पर ही इनकी मौत हो गई। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तसीमो में मेला लगता है। लिख लीजिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तसीमो में मेला लगता है। तसीमो में मेला लगता है। मेला लगता है। तो देखिए ये हुआ हमारा जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल में इतनी ही बातें हैं। तो देखिए स्थापना 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा। तो इस प्रजामंडल के दौरान कब की बात है? 11 अप्रैल 1947 में तसीमो नामक स्थान पर एक नीम वृक्ष पर क्या फहराया गया? तिरंगा फहराया गया। लोगों ने क्या की? सभा की शुरुआत कर दी। पुलिस के दौरान यहाँ पर कौन कौन है? छत्तर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह कछावा की मौके पर ही मौत हो गई। तो मनाया जाता है क्या? 11 अप्रैल को तसीमो में क्या लगता है? मेला लगता है। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तसीमो में मेला लगता है। नेक्स्ट नोट कीजिए शाहपुरा प्रजामंडल। लगाइए हेडिंग। ये हमारा जोधपुर प्रजामंडल कंप्लीट। लगाइए शाहपुरा प्रजामंडल। लिखिए शाहपुरा प्रजामंडल। तो देखिए इसमें क्या है? तो स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। लिखिए स्थापना लिखिए सबसे पहले
तो 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा किसके द्वारा 1938 में रमेश चंद्र ओझा के द्वारा 1945 में शाहपुरा के जो तात्कालिक अध्यक्ष कौन गोकुल सिंह या गोकुल लाल असावा ने संविधान समिति का क्या किया गठन किया और 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा में संविधान लागू कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या कर दी स्थापना कर दिया शुरू कर दिया। ये बात लिखेंगे। तो शाहपुरा क्या थी राज्य की पहली रियासत थी। क्या किया जिसने शासन को जनप्रतिनिधियों को सौंप कर उत्तरदायी शासन की क्या की थी स्थापना। यही बातें इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे। इसमें लिखिए 1945 में लिखिए 1945 में शाहपुरा के तात्कालिक अध्यक्ष शाहपुरा के तात्कालीन अध्यक्ष गोकुल लाल असावा तो गोकुललाल असावा ने संविधान समिति का गठन किया और 14 अगस्त 1947 को लिखिए बात गठन किया एवं 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा में संविधान लागू कर लिखिए संविधान लागू कर क्या किया पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन ने शुरू कर दिया। लिखिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन शुरू कर दिया। आगे देखिए तो शाहपुरा राज्य की ऐसी पहली रियासत थी। लिखिए बात शाहपुरा राज्य की पहली रियासत थी। राज्य की पहली रियासत थी। पहली क्या थी? ऐसी रियासत थी जिसने शासन को लिखिए जिसने शासन को जनप्रतिनिधियों को सौंपकर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। लिखिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। नोट करेंगे ये बात। तो स्थापना 1938 में कब? 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा। किसके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। 1945 में शाहपुरा के तत्कालीन अध्यक्ष कौन? गोकुल सिंह असावा ने संविधान समिति का क्या किया? गठन किया और 14 अगस्त 1947 को संविधान लागू कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की क्या कर दी? स्थापना की। तो शाहपुरा राज्य की ऐसी पहली रियासत थी जिसने शासन को जनप्रतिनिधियों को सौंप करे उत्तरदायी शासन की स्थापना की। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सिरोही प्रजामंडल। ये शाहपुरा कंप्लीट हुआ। लिखिए फटाफट सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। तो देखिए स्थापना की बात करें तो 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा कहाँ की गई? बंबई में। लिखिए बात स्थापना
1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा स्थान बम्बई, स्थान देखिए बम्बई। 1939 में इस प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ, जिसकी निंदा किसने की? गांधी ने की। किसमें की? हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में की। और 1940 में स्वरूप सिंह ने सिरोही प्रजामंडल को मान्यता दे दी थी। इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, लिखिए 1939 में इस प्रजामंडल के दौरान, 1939 में इस प्रजामंडल के दौरान, इस प्रजामंडल के दौरान लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिसकी निंदा किसने की? गांधी ने। हरिजन सेवक लिखिए, हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में की थी, नामक समाचार पत्र में की थी। किसमें की? हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में की। आगे लिखिए 1940 में स्वरूप सिंह ने, 1940 में स्वरूप सिंह ने, किसने? 1940 में स्वरूप सिंह ने सिरोही प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की थी। सिरोही प्रजामंडल को क्या किया था? सिरोही प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की थी। लिखिए मान्यता प्रदान की, मान्यता प्रदान की। तो देखिए सिरोही प्रजामंडल स्थापना 1939 में, कब स्थापना? 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा। कहा? बम्बई में। कहा? बम्बई में। तो 1939 में प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ, जिसकी निंदा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में की थी। और 1940 में स्वरूप सिंह ने सिरोही प्रजामंडल को क्या दी? मान्यता। तो स्थापना 1939 में किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। कहा? बम्बई, याद रखिए बम्बई। और 1939 में प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ, और निंदा गांधी ने की। किसने की निंदा? गांधी ने की। किसमें की? हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में की। और 1940 में स्वरूप सिंह ने सिरोही प्रजामंडल को क्या प्रदान की? मान्यता प्रदान की। आगे लिखिए किशनगढ़ प्रजामंडल। ये हमारा सिरोही प्रजामंडल कंप्लीट। ये लिखिए किशनगढ़ प्रजामंडल। तो हेडिंग लगाइए किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल। तो इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। लिखिए स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। लिखिए कांतिलाल चौथानी, इनके द्वारा 1930 में किशनगढ़ में उपकार सभा की क्या की गई थी? स्थापना की थी। लिख लीजिए 1930 में, 1930 में किशनगढ़ में, किशनगढ़ में उपकारक सभा की स्थापना की। उपकारक सभा की क्या की गई? स्थापना। आगे देखिए तो इस प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन? जमुनालाल शाह बना। तो लिख लीजिए बात, प्रजामंडल का अध्यक्ष जमुनालाल शाह। लिखिए जमुनालाल शाह।
तो देखिए किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1939 में। स्थापना कब? 1939 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। और 1930 में किशनगढ़ में उपकारक सभा की क्या की गई? स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन है? जमनालाल सर। नेक्स्ट देखिए करौली प्रजामंडल, ये हमारा किशनगढ़ कंप्लीट हुआ। आगे लिख लीजिए करौली प्रजामंडल। तो लिखिए करौली प्रजामंडल। तो इस करौली प्रजामंडल में क्या इंपॉर्टेंट है? स्थापना की बात करें तो 1939 में त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। लिखिए स्थापना 1939 में त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। तो देखिए करौली में सरकार व प्रजामंडल के बीच कोई टकराहट नहीं हुई, जिसके कारण कौन? कुंवर मदन सिंह ने करौली में प्रेमाश्रम और ब्रह्माश्रम आश्रम 2 संस्था थी, उनकी स्थापना की। तो सीधा लिख लीजिए करौली में प्रेमाश्रम। जो इम्पोर्टेंट है वो बात लिख लीजिए। करौली में प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। 2 संस्थाओं की स्थापना हुई और ये स्थापना किसने की? तो कुंवर मदन सिंह ने। लिख लीजिए कुंवर मदन सिंह ने। स्थापना लिख लीजिए, पहले पता नहीं चलेगा नहीं। स्थापना कुंवर मदन सिंह। तो देखिए स्थापना 1939 में त्रिलोक चंद माथुर किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली में प्रेमाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और 2 संस्थाओं की क्या हुई? स्थापना हुई। स्थापना किसने की? कुंवर मदन सिंह ने। करौली प्रजामंडल में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुशलगढ़ प्रजामंडल। एक ही बात है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। लिख लीजिए स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम किसने की? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की 1942 में भंवरलाल निगम ने। किसने की? भंवरलाल निगम ने 1942 में। आगे एक और देख लीजिए बांसवाड़ा प्रजामंडल। लिख लीजिए बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ स्थापना। तो स्थापना देखिए 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी किसने की? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी द्वारा की गई। नेक्स्ट हम कुछ प्रजामंडल और बच गए हमारे, उनकी बात आगे करेंगे। आज इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।